तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि चैप्टर 8 त्रिकोणमिति से आज जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, सभी के सभी हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो 100% आने के चांस हैं। और 1 शॉट वीडियो है, यानी कि एक वीडियो में आपको चैप्टर 8 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त कर दिए जाएंगे। और आपको हम बता दें कि आप जितने भी हम सवाल बताएंगे आप उसके रूल और नियम को सीखिएगा। अगर आपने उसके नियम को सीख लिया तो यहाँ पर जैसे tan 30 है, मान लो यहाँ कभी tan 60 कर दे या कोसेक 60 के स्थान पर 30 कर दे, यानी कि कोणांक अगर चेंज करेगा फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उससे पहले हम आपको बता दें ये सभी मान जो है, जितना भी साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान है, इन सब मान को आप तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित हर बार बोर्ड में जो है क्वेश्चन आया हुआ और इस बार भी आएगा, तो आप देख लीजिए क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ चुका है। जैसे कि आज हिंदी का पेपर है तो अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को आप लिख कर रखिएगा, अभी अगर नहीं आता है तो बाकी आप वीडियो को देख लीजिए। हम जहाँ पर जिसकी वैल्यू पड़ेगी उसकी वैल्यू आपको बताते जाएंगे, बाकी आप इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये 10 के साथ साथ आगे चल के 11-12 में भी काम आएगा। यानी कि आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक ये आपके काम में आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। पहली सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए दिया है tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस में tan 60 और सेक 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालिए और यहां से लेकर यहां तक उतारना, पहले सेक 30 अंश तक उतारिएगा, का मान ज्ञात कीजिए। इसको नहीं लिखना है क्योंकि आप बोर्ड में सॉल्व करेंगे तो का मान ज्ञात कीजिए नहीं लिखेंगे आप। इतना लिखने के बाद अब यहां पर tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। अभी आपको दिक्कत अगर है तो आप उसमें देख लीजिए, आता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3, फिर प्लस है, प्लस करेंगे। tan 60 का मान अगर बात करें तो tan 60 का मान होता है √3 गुणे में सेक 30 है, तो सेक 30 का मान क्या होता है, यही 2/√3। कोसेक 60 अंश का भी मान यही होगा और सेक 30 का भी मान यही होगा। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 1 2 के 2 हो जाएगा। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 1 3 बाहर निकल आएगा, प्लस ये √3 से √3 ऊपर नीचे है, कट जाएगा, बचेगा केवल 2। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, या एक बार में कटेगा, 2 का नाम 2 बटे में 1 रहेगा। इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, 3 1 का लासा लेंगे तो 3 आएगा। अब रूल होता है हर से लघुत्तम में भाग देंगे, तो यहाँ पहले 2 लिखेंगे गुणे में, 3 का नाम 3 कितनी बार में कटा, एक बार, मतलब यहाँ इस 3 का पहाड़ा पढ़ो, ये वाला 3 आना चाहिए, तो 3 का नाम 3 एक बार में आएगा, तो यहाँ 1 कर देंगे, प्लस में ऊपर 2 है 2 लिखेंगे। अब नीचे से 1 का पहाड़ा पढ़े 3 है, तो 1 की करना में 1 2 के 2 1 3 के 3 3 बार में आएगा, तो यहाँ 3 से गुणा कराएंगे, तो 2 का नाम 2 प्लस का 2 3 6 होगा बटे में 3, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8/3। और यही इसका आंसर होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये सवाल 2 नंबर की पूछी जाती है। अब यहाँ पर बात करें ये वाली, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आपको हम बता दें ये सन 2023 और 24 दोनों में पूछी गई है, तो तैयार कर लीजिए ताकि ये आए बोर्ड एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, मान ही ज्ञात करना है, तो आपको इतना बोर्ड में उतारना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद इतना उतारना है और आगे का यदि ये सब हटा दीजिएगा। उसके बाद जो है लिखेंगे, यहाँ देखो एक बार हम उतार लेते हैं, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस है -1 बराबर का cos 30 अंश है, cos 30 है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो आगे जो है लिखेंगे यहाँ 2 cos स्क्वायर 45 है -1 cos थीटा। एक बार फिर से उतार लिए, क्या कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही बार उतारिएगा। 2 यहाँ पर देखिए cos 45 का मान रखिए, तो cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर कर देंगे, -1 बराबर का हो गया cos थीटा। ये वाला 2 लिखेंगे इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या रूट से बाहर आ जाएगी, -1 इक्वल में हो जाएगा cos थीटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, बचा है 1, माइनस का 1 है बराबर का cos थीटा होगा, तो 1 में 1 घटेगा 0 आएगा और cos थीटा। अच्छा ये बताइए, इस cos थीटा को रहने दो, हमें थीटा का मान निकालना है, तो ये 0 cos में किसका मान है, तो याद रखिएगा आप कोणांक यानी कि जो कोण है साइन थीटा cos थीटा ये सब के मान को तैयार रखिएगा। तो ये 0 जो है ये cos में 90 का मान है, किसका मान है, cos में 90 अंश का मान है, तो cos से cos काट देंगे तो यहाँ 90 बराबर थीटा बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा थीटा बराबर 90 और थीटा का मान पूछा था। लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा अतः, ये जरूर लिखिएगा, अतः थीटा का मान
अतः थीटा का मान 90 अंश होगा। ये लास्ट में आप जरूर लिखिएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गई होगी ये सवाल। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल लिए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सन 2019 में पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया और हर बार ये पूछे जाते हैं इस मॉडल के सवाल। थोड़ा क्या है कि कभी कभी आपको यहाँ कॉर्ड दे देता है, साइन दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको जो है सभी सारणी वाले जितने भी मान होते हैं इन सभी मान को आप तैयार करिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मान है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इतना लिखिएगा, हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 2 लिखेंगे इनटू में जो tan 30 है, tan 30 का मान जो होता है ये 1/√3 होता है पूरे के बटे में 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, स्क्वायर कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, क्योंकि 2 ये अंश में माना जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, नीचे √3 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो √3 × √3 होगा। पूरे के बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर, रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये रूट से बाहर चला आता है। आगे सॉल्व करेंगे 2/√3 ऐसे ही उतर आएगा पूरे के बटे में। इसका बटा 1 मान के लघुत्तम ले लीजिए, या फिर आप ऐसे कंडीशन सीधा 3 × 3 3 × 4 तिरछा गुणा करिए फिर जोड़ दो, 3 × 3 3 × 4 बटे में जो 3 है उसको लिख लीजिए। इतना आप कर लेंगे। अब उसके बाद जो है बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर। जब बाहर बाहर का गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6 अपान, इधर से गुणा करेंगे तो 4√3। ध्यान देना रूट के अंदर गुणा नहीं होगा, ये बाहर है तो बाहर ऐसे रहने दो। 2 3 6 होगा, 2 दूनी 4 तो ये आएगा 3/2√3 आएगा, 3/2√3। तो इसी को लिखते हैं 3/2√3। अब इसका कर देंगे परमेयीकरण। क्या करेंगे परमेयीकरण, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3√3 होगा, क्योंकि ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है। तो 2 गुणे रूट का गुणा करेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा, 3 से 3 काट दो तो हो गया रूट में 3 बटे में 2 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। ये 2 नंबर या फिर OMR पे भी पूछी जा सकती है। और इसके बाद जो है आपको अब ले आएंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी, सभी कराएंगे। जितने भी त्रिकोणमिति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब आज के इस वीडियो में कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्व डालेंगे। सबसे पहले ये हमें दिया है और इतने का मान पूछा है, तो इसको करने के लिए आप सीधा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, लेकिन अगर आप मान को तैयार कर लीजिए तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें दिया है, लिखेंगे cos A बराबर का √3/2। तो क्या करिए cos A आप लिख लीजिए। पहले ये चेक करो ये किसी का मान है क्या कॉस में। अगर ये कॉस में मान हो जाता है तो आप कोण से करिए, ज़्यादा बेटर पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3/4 दिया होता तब तो कोई मान ना होता, तब इसको सॉल्व करते पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर कॉस ये √3/2 जो है, अगर आप देखिए तो ये cos 30 का मान है। ये देखिए कॉस वाले लाइन में √3/2 किसके सामने है 30 के सामने है, यानी कि cos 30 का मान है। ये किसका मान है cos 30 अंश का। तो cos से cos काट दीजिए, a बराबर हो जाएगा 30 अंश। a बराबर कितना हो गया 30 अंश। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है sin 2a। तो यहाँ लिखेंगे sin 2 इंटू a के स्थान पर करेंगे कितना 30 अंश करेंगे, कितना कर देंगे 30 अंश। तो हो जाएगा sin 30 दूनी हो जाएगा 60 अंश। और sin 60 की मान की बात करें तो sin 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में भी आ गई होगी। अब ये वाली सवाल सेम इसके पहले मॉडल से है, इसमें भी हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 13/5। इसके पहले हमने इधर कोसेक था तो 13/5 जो है, देखिए इसके पहले जो कॉस था उसमें हमने इसका मान कॉस में कर दिए थे, लेकिन ये कोसेक थीटा बराबर जो 13/5 दिया, ये 13/5 कोसेक में किसी का मान नहीं होगा, किसी का भी मान नहीं होगा। तब ऐसे कंडीशन में हमको समकोण त्रिभुज जाना होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो कोसेक का फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है लंब बटे नहीं कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। याद रखिएगा ये सब सूत्र आप लोग तैयार करिएगा। बाकी हम सूत्र के लिए भी एक वीडियो बना देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको सूत्र के लिए भी एक वीडियो देंगे। यहाँ पर देखिए अभी आपको समझ लीजिए, ये होता है जैसे देखिए ना, होता है ना लाल बटे कक्का, इसका ट्रिक होता है लाल बटे में कक्का। तो पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आएगा टैन। तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टैन का हो जाएगा लंब बटे आधार, और इसी का उल्टा कर देंगे कक्का बटे लाल। तो ये हो जाएगा, इधर से शुरुआत करेंगे या इधर से कर दीजिए कोसेक,
ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट, यानी कि कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर जो है कोसेक का क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है यानी कि 13 करेंगे, लंब जो है आपका ये हो जाएगा। अब इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का रूल है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार हमें नहीं मालूम है तो आधार को ए कर देते हैं ए स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस में ए स्क्वायर। तो 169 ये इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको घटाएंगे 144 आएगा ए स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 बराबर ए, कितना हो जाएगा ए का मान यानी कि ये जो आया कितना आ गया 12 आ गया। हमसे पूछा क्या है कॉट थीटा, क्या पूछा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब या फिर ए बटा एल लिख सकते हो, आधार बटा लंब। तो आधार कितना अभी निकाले हैं 12, लंब कितना है 5 और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली। अब यहाँ पर देखिए इसके पहले जो आपने सवाल देखा था वो OMR पर भी आ सकते थे और 2 नंबर में भी आ सकते थे, क्योंकि OMR वाले भी 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया, आप एग्जाम में देखिएगा कापी उठाकर जो पूछी गई सवालें हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 6वां नंबर सवाल है ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की सवाल पूछता है इस तरीके से, और इसमें कि 2 मॉडल की सवाल होती है, दोनों मॉडल आपको हम इस वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले तो कोसेक a माइनस बी बराबर √3/2 दिया, तो आप सॉल्व में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया, 4 नंबर की सवाल है, अच्छे से देखिएगा इसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपके इसमें से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल का कितना है √3/2 दिया है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस a माइनस बी इक्वल का, ये कॉस में किसका मान है ये चेक करिए, तो ये कॉस में जो है ये कॉस 30 अंश का मान है, किसका मान है कॉस 30 अंश का मान है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, a माइनस बी इक्वल का 30 अंश लिखेंगे और ये बन जाएगा समीकरण 1, क्या बन जाएगा समीकरण 1। दूसरा वाला लिखेंगे कितना है साइन ऑफ a प्लस बी है बराबर का √3/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए साइन ऑफ a प्लस का b इक्वल, ये साइन में किसका मान है, तो ये साइन 60 का मान है, कितने का मान है साइन 60 का मान है, साइन से साइन काट दीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर का ये जो साइन 60 यानी कि 60 बचा है, ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना आपके समझ में आया होगा। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप समीकरण 1 को लिख लीजिए a माइनस बी इक्वल का 30 अंश, समीकरण 2 को लिख लो a प्लस बी इक्वल का 60 अंश, इसको क्या है ये इससे कट जाएगा और a में a जुड़ेगा तो a जुड़कर कितना हो जाएगा 2a, 60 30 कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर देखिए अब जो है a बराबर लिखेंगे 90, 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बटे में आएगा, 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो a बराबर कितना आएगा 45 अंश आएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और a का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, तो हम कहाँ रख दें 2 में रख देते हैं, क्योंकि प्लस है 2 में ज़्यादा सही रहेगा, 1 में भी रख दीजिए आंसर सेम आएगा। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर आप किसी में भी रखिए, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 में a की जगह पर कितना रखना है 45, फिर प्लस है, फिर b है, फिर इक्वल के बाद 60 है, तो b बराबर होगा 60, 45 को इधर लाएंगे -45, b बराबर का हो जाएगा 15, और यहाँ पर लिखेंगे b का मान नहीं a तथा b का मान, a तथा b का मान 45 तथा 15 अंश होगा, यही इसका जो है फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आए होंगे। और सेम इसी का मॉडल जो है ये देखिए सेम उसी का मॉडल सवाल है, 12 नंबर पे हम लिखे हुए हैं, ये सेम उसी प्रकार से है, बस थोड़ा इसमें tan है, उसमें क्या था कॉस और साइन था। तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप हमारे साथ करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है tan ऑफ a प्लस बी इक्वल का √3, तो इसको लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल, ये √3 जो है ये tan में किसका मान है, तो ये tan जो है 60 अंश का मान है, tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर का 60 अंश बचेगा, जो कि बनेगा समीकरण 1, कितना हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम लेंगे अगला वाला, अगला कितना है tan a माइनस बी इक्वल का 1/√3 है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा tan ऑफ a माइनस बी
इक्वल, ये tan में अगर हम बात करें तो ये tan 30 का मान है। किसका मान है? tan 30 का। तो tan से tan काट दीजिए, ये होगा a माइनस बी इक्वल का 30 अंश हो जाएगा समीकरण 1। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बाकी यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। अगर समीकरण आपको नहीं आता है तो आपको जो है चैप्टर 3 वाले में देख लेना, वहाँ पर कई समीकरण बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 लेंगे। समीकरण 1 कितना है? a प्लस बी है बराबर का 60 है। समीकरण 2 कितना है? a माइनस बी बराबर 30 है। बस दोनों को लिख कर जो है b से b कट ही जा रहा है, प्लस माइनस कट जाएगा और ये प्लस में माना जाता है, ये भी प्लस में, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस में मानी जाती है। तो a में a जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा और 60 30 जोड़ देंगे 90 आएगा। तो a बराबर 90, पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, 2 से काट देंगे 45 बार में कट जाएगा, यानी कि a बराबर आ गया 45 अंश। अब a का मान जो है आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण a में रखेंगे तो देखिए a के स्थान पर कितना रखना है? ये देखो a के स्थान पर 45 रखना है। तो यहाँ देखो ये समीकरण 1 है तो a के स्थान पे 45, फिर प्लस है, फिर b लिखा हुआ है, फिर बराबर का 60 है। तो b बराबर होगा 60, इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 45, b बराबर आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 आएगा। और लास्ट में लिख देना है अतः a तथा b का मान। तो पहले a का कितना है? 45 तथा 15 अंश होगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ए और बी का मान हमसे पूछा भी था, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। आपने दोनों सवाल को देखा और दोनों सवाल देखने के बाद तो आप सीख ही गए होंगे आखिर यहाँ कॉट आउट करके देगा या कुछ अदर चीज़ें को से करके देगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 2 सवाल थे जो कि एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे, तो यही दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 7वीं नंबर सवाल है, ये पहले सवाल में भी आपने सेम इसी प्रकार से देखा था, बस स्क्वायर नहीं लगा था, जो कि वो सवाल आपकी 2 नंबर की थी। यहाँ स्क्वायर लगा तो ये सवाल आपसे 5 नंबर की पूछ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको सेम वही मॉडल की सवालें हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके दिया है बस। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व डालिएगा, आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इतनी सवाल को एक बार नोट करिए, क्या करना? नोट करना। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली सॉल्व करके 5। जो कोसेक 60 है, देखिए आपको बताया ना, वैल्यू तैयार कर लीजिएगा। वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह अगर आपको काम आएगा तो यही कोण वाला मान। तो cos 60 का जो मान होता है, cos 60 का मान होगा 1/2। स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर को क्या करेंगे? लगा देंगे। प्लस में 4 लिखेंगे। सेक स्क्वायर 30 है तो सेक 30 का जो मान होता है वो 2/√3 है। सेक 30 का मान की स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। tan 45 का मान की बात करें तो वो 1 होता है, तो स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस में कोसेक 90 का जो मान होता है, देखिए कोसेक 90 जो है इसका मान 0 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा 5, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इकन्ना में 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 होगा। प्लस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 से बाहर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 5 इकन्ना 5 बटे का 4 होगा, प्लस में 4 चौक 16 बटे में कुछ नहीं तो 3 है यहाँ, माइनस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे और 1 0 को आप जोड़ दीजिए 1 आएगा, यानी कि 0 का महत्व खत्म हो जाता है। अब जो है इसमें लघुत्तम लेंगे 4 3 1 का, तो 4 3 12 लघुत्तम आएगा। सबसे पहले क्या करना है? 5 गुणे लिख लीजिए। मान लो आपको ये सवाल मतलब भिन्न ना आती हो तो आप अंश का 5 लिखिए, प्लस में हर अंश का 16 लिखिए, गुणे में 1 स्थान छोड़ दो, अंश का 1 लिखो 1 स्थान छोड़ दो। अब हर से लघुत्तम में भाग दो, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 आना चाहिए। तो 4 3 12 कितनी बार में? 3 बार में आया। 3 चौक 12 4 बार में आया। 1 का भाग 12 में दोगे तो 1 12 में 12, यानी कि 12 बार में आएगा। तो पंक्तियाँ हो जाएगा 15 प्लस 16 चौको हो जाएगा 64, माइनस 1 12 में हो जाएगा 12, पूरे के बटे में 12। यहाँ देखिए पहले ये दोनों जुड़ेगा तो 4 5 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, माइनस 12 बटे में 12। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, बटे में 12, यानी कि 67 बटे 12 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर इससे मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 8वीं नंबर सवाल है, इस मॉडल से आपको किताब में एनसीईआरटी वाली बुक में जो है इस मॉडल की 2 सवाल है। एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी मनोहर या कोई भी किताब आप देखिएगा उस सब किताब में जो है ये इस तरीके की 2 सवालें मिलेगी, एक इस तरीके से मिलेंगी और एक 10 कॉर्ड के रूप में दिया रहेगा, आप बुक में देख लीजिएगा। बाकी हम ये वाली सवाल आपको समझा दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए ताकि वो वाली दिक्कत ना हो। और ये भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की सवाल पूछी जाती है और कभी कभी 4 नंबर वाली सवाल ही 6 नंबर में भी पूछ लेता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व डाल रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है
क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5। अब यहाँ पर ये चेक करिए, ये साइन में किसी का मान है क्या, तो 4/5 तो साइन में किसी का मान होगा नहीं। देखिए जब ये साइन में किसी का मान नहीं है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। इसमें का भी हम बताए थे इसके पहले, लाल बटे कक्का करके जो है साइन जो है ये हो जाएगा लंब बटे का कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे का कर्ण, इसका फार्मूला होता है। तो लंब कितना है, 4 है, लंब कितना है 4, ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण, कर्ण कितना है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना है ये आधार। तो फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण को के से दिखा रहे हैं, लंब को यल से, आधार को ए से। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब हमें 4 दिया है, ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस में आधार नहीं मालूम है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 होगा, प्लस में ए स्क्वायर। 25 को लिखेंगे, 16 इधर आएगा, माइनस का 16 होगा, बराबर में ए स्क्वायर। 25 में 16 को घटाएंगे 9, बराबर का ए स्क्वायर। ये बनेगा 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो 3 बराबर ए, यानी कि ए कितना आ गया 3, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें जो है मान किसका निकालना है, इस पूरे का मान। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना लिखेंगे 4 tan थीटा माइनस में 5 cos थीटा पूरे के बटे में सेक थीटा प्लस में 4 कॉट थीटा। आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आप समझिएगा। मान लो यहाँ पर कुछ और भी चेंज कर दे, tan कॉट या कॉट tan कर दे, tan कॉट में कुछ अंतर भी कर दे, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको रूल यही यूज करना है। अब उसके बाद 4 लिखेंगे। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है पता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार माइनस 5 गुणे ये जो कॉस थीटा है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आप इसको याद भी कर लीजिएगा, अभी तो आप लिख लीजिए इसे, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण होता है, पूरे के बटे में, पूरे के बटे में। सेक जो होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार माइनस में 4 गुणे कॉट जो होता है ये होता है आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे का लंब। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो इक्वल मेन लाइन खींच लेते हैं, 4 गुणे लंब कितना है, यहाँ पर देखिए लंब कितना है 4, आधार, आधार कितना भी निकाले 3, 5 गुणे आधार कितना है ये देखो 3, कर्ण कितना है 5। यहाँ पर देखते जाओ और यहाँ से वैल्यू रखते जाइए। यहाँ कर्ण कितना है, यहाँ देखो 5 है, बटे में आधार कितना है 3 है, क्योंकि आधार बोला है, माइनस 4 गुणे आधार कितना है, तो ये देखिए 3 है, लंब है, लंब कितना है 4 है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 5 से 5 कट गया, तो 3 बटे कुछ नहीं यानी कि 1 कर देंगे पूरे के बटे में। 4 से 4 ये भी कट रहा, तो पहले 5 बटे 3 लिख देंगे, माइनस में 4 कट ही गया, केवल 3 बचा, तो बटे में 1 हम इसके कर देंगे। इतना जो है करने के बाद अब मेन लाइन खींच लीजिए, ये साइड में आपका रहेगा, इसको आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। मेन लाइन खींच लिए, 3 1 का लासा लेंगे तो आएगा कितना, 3 आएगा, तो ऊपर 16 माइनस 3 3 का 9 कर दीजिए, तिरछा गुणा ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 का नाम 3 लासा 3 आएगा, तो ऐसे 5 का नाम 5 कर दो और 3 3 का 9 कर दीजिए, ये इससे कट गया, बटे में था दोनों की, कट गया। तो 16 में से 9 को अगर हम घटाएंगे तो 7 आएगा, और इसे घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब यहाँ पर आगे जो है, ये जो नीचे माइनस होता है ना, ये माइनस हमेशा ऊपर चला आता है। यहाँ पर देखिए माइनस ही रहेगा कि प्लस रहेगा, ये प्लस है, यहाँ देखो ये प्लस है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस होगा, नीचे प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा, तो 9 5 14 हो जाएगा, प्लस का 14 होगा, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2 आ गया, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ये 14 था, काट के 2 आया है, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी। और इस तरीके की सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, और पूछे जाने के चांसेस तो हर बार रहते हैं। और आप इसे समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको कई मतलब देता है। जैसे आपको ये देखिए एक सवाल दिखा दे रहे हैं, जैसे tan a बराबर दिया है 1/√3 दिया है, और आपको इतना मान देकर पूछा हुआ है, तो आप अगर मतलब साइन थीटा से आप ये चित्र बनाना सीख लिए, अब कुछ भी बोलेगा आप फार्मूला तैयार रखिए, आपको उसी हिसाब से कर लेंगे। जैसे अभी आपने देखा ना, अभी इसके पहले वाले वीडियो में वो सवाल में जो आपको बताया था लाल बटे कक्का के रूल से, उस रूल से आपके जितने फार्मूले होते हैं कहीं से भी उठा सकता है। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, घबराइएगा नहीं, काफ़ी आसान था, और आसान होती भी है, कठिन नहीं होता, बस आपको एक बार रूल को समझने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल भी सेम उसी रूल के हिसाब से है, आपको हम सेम उसी रूल के हिसाब से बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सॉल्व अपने हिसाब से डालना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, यहाँ लिखेंगे कोसेक ए, क्या है, कोसेक ए बराबर का 2 है, कोसेक COS, यहाँ पर देखो
EC रहेगा। कोसेक A बराबर दिया है 2। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अगर आपको कोण पता है, कोण सब पता है, तो आप कोण के हिसाब से कर सकते हैं। और अभी जो इसके पहले हम पाइथागोरस किए हैं, आप अगर उस रूल के हिसाब से करना चाहते हैं तो वो भी रूल सही है, क्योंकि जो 2 है ये कोसेक में मान है, कोसेक में ये लगभग कोसेक 30 अंश का मान है, तो आप कोसेक 30 के हिसाब से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चित्र से करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसके पहले वाला हमने चित्र से बताया था, तो इसे भी चित्र से बताएंगे। तो 2 के बटे में हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर हम चित्र बना लिए। तो कोसेक का जो फार्मूला होता है लाल बटे कक्का के रूल से, अभी इसके पहले आपने देखा था, बाकी आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, लाल बटे कक्का रहेगा तो साइन कॉस टैन करेंगे, इसको आप जल्दी लिख लीजिए। और कक्का बटे लाल करेंगे तो कोसेक सेक कॉट रहेगा। यानी कि साइन का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होगा, कॉस का फार्मूला आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टैन का फार्मूला लंब बटे आधार। वैसे कोसेक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कॉट का आधार बटे लंब होगा। ध्यान दीजिएगा, सेम इसी रूल से हम उसको करेंगे। देखिए, जो कोसेक का फार्मूला होता है, कोसेक का हो जाता है कर्ण बटे का लंब। तो कर्ण कितना है 2, लंब कितना है 1। पाइथागोरस से निकालेंगे, फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, बराबर का लंब का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, प्लस में आधार का वर्ग नहीं पता है तो a का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में a स्क्वायर 4। 1 इधर लाएंगे क्योंकि गिनती को गिनती तरफ ले आएंगे, माइनस का 1 बराबर का a स्क्वायर, ये होगा 3 बराबर a स्क्वायर। इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, इधर करनी लग जाएगी, तो a बराबर हो जाएगा √3। a बराबर हो जाएगा यानी कि ये आधार जो हो गया ये हो गया √3 हो गया। इतना करके आप गोला मार दीजिएगा, एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। अब उसके बाद इतना करने के बाद हमको इसमें जो है सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ चूकी लगा लेंगे, इसको लिखिए 1/tan a, प्लस में अगला क्या है साइन a बट्टे में 1 प्लस कॉस a। इतना करेंगे। अब जो है लिखेंगे 1/, मेन लाइन है ये, ध्यान दीजिएगा। टैन का फार्मूला क्या है, अभी इसके पहले वाले में रूल के हिसाब से देखिए, तो टैन जो होता है ये होगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे का आधार। ये मेन लाइन है तो प्लस यहीं लगेगा। अब साइन का फार्मूला जो होता है पता है, लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। 1 प्लस ये कॉस ए है तो यहाँ पर भी कॉस का जो फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण हो जाएगा। क्या होगा, आधार बटे का कर्ण हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ये 1 है, ये मेन लाइन है, मेन लाइन के ऊपर अंश हर, यहाँ पर भी अंश हर, तो इसको 1/1 कर देंगे ताकि अंश हर के रूप में हो जाए। तो लंब कितना है देखिए, लंब है 1, फिर आधार कितना है √3 है, प्लस में लंब है 1, कर्ण कितना है, ये मेन लाइन करिए, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो 1/2। 1 प्लस आधार की बात करें तो √3 है, और कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना है 2 है। इसका बटा कुछ नहीं है, 1 कर दीजिए करना हो तो बाहर का गुणा करेंगे तो √3 का नाम √3 होगा, अंदर 1 का नाम 1 हो जाएगा, प्लस में 1/2। ऐसा तिरछा गुणा कर दो, 2 का नाम 2 हो जाएगा, प्लस में इधर से 1 का √3 में करेंगे √3 बटे का 2, क्योंकि 1 और 2 का लासा ही 2 आएगा। तो इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 2 है, तो बटे वाला 2 से 2 कट गया, तो √3 बटे का 1 प्लस में ऊपर 1 बचा है, नीचे कितना है 2 प्लस का √3 है। इतना आपके समझ में आया होगा। अब क्या करिए, इतना आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इतने का परमेयकरण कर दीजिए, इसको कुछ भी मत करिए, केवल इसका जो है आप परमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परमेयकरण कर दीजिए। तो इसका जब हम परमेयकरण करेंगे, बाकी आप लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, चाहो तो ऐसे ही परमेयकरण कर दो या फिर लघुत्तम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले ऐसे ही करते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम 2 प्लस में √3 ही आएगा। तो जब भी ऐसा दोनों का गुणा ही लघुत्तम लिया जाए, तिरछा गुणा कर दो ऐसे, तो √3 ऐसे तिरछा गुणा कर दो 2 प्लस का √3 से, इधर से 1 का नाम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो 2 √3 होगा, √3 का नाम यानी कि देखिए √3 का 2 में किए तो 2 √3 हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो रूट का गुणा जब करेंगे √3 का √3 में करेंगे तो हमेशा रूट के अंदर सेम अंक का सेम में गुणा करिए तो 1 3 बाहर आ जाएगा, मतलब दोनों में से एक अंक बाहर निकाल दो बस, प्लस का 1 हो गया, 2 प्लस में √3। अब आगे जो है √2 है तो उतार लो इसे, क्योंकि रूट की संख्या वाला अकेले है और ये बाहर है दोनों, तो 3 1 हो गया 4,
इसको आगे पीछे कर दो तो √3 प्लस में 2 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 प्लस में 4 में से 2 बाहर गया, 2 बचेगा और बटे में कितना है √3 प्लस का 2, ब्रैकेट कर लीजिए इसको भी, तो ये इससे पूरा पूरा कट गया, बचा है 2 और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। पर देखिए ये वाली सवाल भी 4 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसको देख लीजिए, इसके जस्ट बाद अब जो सवाल बताएंगे वो 6 नंबर की बताएंगे। तो पहले ये वाली देख लेते हैं, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बहुत सारे बच्चे इसको नॉर्मल डायरेक्टली ही सिद्ध कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपको सिद्ध नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए बोला है ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है। तो यहां पर एक हम चित्र बनाएंगे, ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब, इसे कोण ए जो दिया है, न्यून कोण का मतलब ये 90 से कम होना चाहिए। ये 90 से क्या होना चाहिए, कम, यानी कि 90 बड़ा होगा ये कम होगा। कोण नीचे से होता है डाउन और ये छोटा बड़ा बीच से कटा है, ध्यान देना, ये कोण है और ये छोटे बड़े का चिन्ह है। तो कोण ए जो है ये 90 से कम है, यानी कि 90 बड़ा होगा, कोण ए कम होगा। और वैसे जो है कोण बी भी कम है 90 से, ये हो गया, इतना आप दिखा दीजिएगा। और उसके बाद अब एक और बनना बचा है, जब ए और बी की बात किया तो ए बी सी आएगा, तो यहाँ पर ए बी सी दिखाएंगे। लेकिन ये समकोण त्रिभुज हमेशा यहाँ 90 अंश बनता है, तो ए और बी तो 90 से कम है, तो ए और बी को इधर दिखा दीजिए क्योंकि ये 90 से कम है। यहाँ पर सी दिखाइए क्योंकि सी समकोण हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप त्रिभुज ए बी सी से, या फिर रहने दीजिए। अब हमको यहाँ देखिए, जहाँ इतना दिया है तो इतना सिद्ध करना है, यानी हमको दिया क्या है, कॉस ए बराबर का हमें दिया है कॉस बी दिया है, कॉस ए और कॉस बी दिया है। ध्यान से सुनिएगा, कास का जो फार्मूला होता है ना, ये आधार बटे कर्ण होगा। क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है। इधर से भी देखेंगे तो ये भी आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, जब कोण ए, मतलब ए लिया जाता है, ए का मतलब यहाँ वाला कोण, जब यहाँ का कोण लिया जाए, देखिए रूल के हिसाब से ये होता है लंब और नीचे वाला होता है आधार। ये आप मत लिखिए जो लंब आधार लिख रहे हैं, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो जैसे कॉस बी है तो कॉस बी नीचे की लाइन में है क्या, तो ये सही है। यानी कि अगर कॉस बी नीचे लाइन में है, जैसे बी है तो बी नीचे है, तो आधार आपका यही होगा, यानी कि बी सी हो गया, और कर्ण आपका यही होगा ए बी। और जब भी ये कोण यहाँ जैसे कॉस बी के बजाय ए दिया है तो ए कोण ऊपर चला गया है ना, तो कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण आपका ए बी ही रहेगा, कर्ण ए बी ही रहेगा, लेकिन आधार जो नीचे का होना चाहिए था अब ये नहीं होगा, क्योंकि कोण ए ऊपर चला आया तो लंब ही आधार बन जाएगा। यानी कि यहाँ के लिए जो आधार है वो ए सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो ए बी देखिए, फिर यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटे में ए बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे में ए बी। तो ए बी से ए बी को आप क्या करिए, काट दीजिए। ए बी से ए बी को नीचे वाला कट गया, ऊपर ए सी बराबर का बी सी बचा है। अब यहाँ पर देखिए ए सी और बी सी, मतलब ए सी मतलब ये लाइन, बी सी मतलब ये लाइन, यानी कि ये जब दोनों बराबर हो तो रूल होता है त्रिभुज के, देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के सामने, त्रिभुज के दो भुजाएं त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने बने कोण भी बराबर होते हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर हो, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने के कोण बराबर हो। जैसे इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण कौन है, ये है ए वाला और इसके सामने का बी वाला, मतलब कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएगा। और यही सिद्ध करना था, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी आसान था और आपके समझ में तो आ ही गया होगा। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर 11 की, तो ये सवाल पूरे 6 नंबर की पूछी जाती है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी आप अगर किसी अदर क्षेत्र से हैं तो वहां पर कितने नंबर की पूछी जाती है आप देख सकते हैं। बाकी ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व डाल रहे हैं, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, और जब भी सिद्ध करना होता है ना तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को लाना पड़ता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए और राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए और दोनों का आंसर सेम मिला दीजिए, यानी कि LHS बराबर RHS कर दो, फिर भी आपका सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर देखिए 1 +
टेन स्क्वायर ए है, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। और इसके लिए आपको 3 फार्मूला तैयार करना होगा। देखिए जरूरी नहीं, इसके लिए तो आपको 2 ही फार्मूला तैयार करना पड़ेगा, लेकिन तीनों तैयार कर लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। जैसे अगर साइन स्क्वायर ए हो प्लस में कॉस स्क्वायर ए हो तो बराबर का 1, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा होता है अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रहे तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए। क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर ए। तीसरा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर का होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों फार्मूले आप तैयार रखिएगा, बाकी आपको बोर्ड में नहीं लिखना, आप इसको भी लिख कर कहीं तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अभी हम डायरेक्टली कर लेते तो आपको दिक्कत होती कि हुआ कहाँ से, तो फार्मूले से। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहाँ से होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ये हो गया। अब जो है लिखेंगे, मेन लाइन खींचेंगे। सेक का जो फार्मूला होता है 1/cos होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक का जो फार्मूला होता है 1/cos, जो कि आपको शुरू में ही कक्षा 10 में बताया गया होगा अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो। 1/, कोसेक का जो फार्मूला होता है ये 1/sin होता है, 1/sin होता है। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए का अंदर अंदर करेंगे तो बाहर बाहर अंदर अंदर का गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए का नाम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस जो होता है ये टैन का फार्मूला होता है। ये किसका होता है? टैन ए का। तो दोनों में स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। इतना आपको समझ में आएगा। फार्मूला तैयार कर लीजिए क्योंकि त्रिकोणमिति फार्मूले पर ही है। तो ये हो गया LHS, इसी पे छोड़िए। अब जो है सॉल्व करिए RHS को। तो यहाँ साइड में लिखेंगे RHS यानी कि राइट हैंड साइड। लिख लीजिए पहले सवाल जो है 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, 1 माइनस कॉट ए दोनों का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप दोनों का स्क्वायर अलग करिए। तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर अलग हो गया और नीचे का स्क्वायर अलग हो गया। अब जो है ये फार्मूला बनेगा किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये होगा पहली का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, धन में दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो tan a का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए होगा, बीच में चिन्ह माइनस का लगेगा। फिर फार्मूला होता है 2 गुणे पहली दूसरी, मतलब तीनों का आपस में गुणा, तो 2 ही का नाम 2 tan थीटा, 2 tan a है अपान में पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस में कॉट का करेंगे यानी कि दूसरी कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस लगता है, 2 ही का नाम 2 कॉट ए, 2 कॉट ए हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको हम पूरा बेसिक से समझा रहे हैं ताकि बोर्ड के दिन आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी देखिए ये फार्मूला 1 प्लस टेन किस में जाएगा? सेक में चला जाएगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 2 tan ए। 1 प्लस कॉट की बात करें तो ये हो जाएगा कोसेक का, कितना होगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉट ए, ये हो गया। अब इतना करने के जस्ट बाद जो है अब इसको सॉल्व करेंगे। जो सेक स्क्वायर ए है, सेक का फार्मूला होता है 1/cos ए, तो सेक क्या होगा? 1/cos ए, तो 1 स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, माइनस में 2 tan का फार्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कोसेक का, तो कोसेक का फार्मूला होगा 1/sin स्क्वायर ए, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर किए हैं तो बाकी 1/sin ही होता है, माइनस में ये हो जाएगा 2 कॉट ए अपान में कॉट का जो फार्मूला होता है ये कॉस बटे साइन होता है तो कॉस बटे का साइन कर देंगे, कॉस बटे का साइन कर देंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पूरे के बटा लिख लेते हैं। अब ये ऊपर वाले में लघुत्तम लेकर सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर और कॉस ए में, तो दोनों में बड़ा कॉस स्क्वायर है तो लघुत्तम भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में भाग देंगे, सब कट के 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस कॉस से अगर हम भाग देंगे तो ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस से भाग देने पर 1 कॉस कटेगा, 1 कॉस बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन, तो पहले से अंश में है, कॉस से गुणा कर देंगे तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। और नीचे जो लेंगे साइन स्क्वायर साइन में, तो साइन स्क्वायर लघुत्तम आएगा, लघुत्तम हमेशा बड़ा वाला होता है तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा, यहाँ ऊपर 1 है, माइनस 2 कॉस ए लिख लेते हैं। साइन का जब साइन स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन होता है तो 1 साइन बचेगा, तो यहाँ पर 1 साइन कर देंगे। देखिए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए ऊपर है और यहाँ पर भी अंश में 1 माइनस 2 साइन कॉस को आगे पीछे कर देंगे तो मिल जाएगा ही। अब बाहर बाहर के हिसाब साइन ऊपर चलाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अंदर अंदर के गुणा के हिसाब से कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये कट ही गया है तो साइन कॉस स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है? टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर
लिखेंगे LHS बराबर RHS, सिद्ध करना था, आप नीचे लिख दीजिएगा इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड कर देना, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाए, जो काफ़ी आसान सवाल थी। और ये सवाल पूरे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की पूछी जाती है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर सवाल लिए हैं, आपको 16 नंबर तक बताएंगे, जो कि देखिए आपको हम कोशिश कर रहे हैं सवाल ज़्यादा बता दिए चाहे चलेगा, लेकिन आपको बोर्ड में दिक्कत ना हो। अगर हम सवाल मान लीजिए मान लो 13 ही सवाल बता के छोड़ दें, पता नहीं जो इसके आगे लिखे हैं वही सवाल पूछ ले, तो इसके आगे आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी सवाल को देखिएगा, क्योंकि आप तो जो बताने वाले हैं ये सब सवाल 6 नंबर में पूछी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, लेकिन इसके बाद से आप समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम तो आ ही गया है, आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, हमें क्या लिखेंगे, दिया है कितना, कॉट थीटा बराबर का 7/8। अब यहाँ पर जो है आप चित्र के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आपको हम बता रहे हैं चित्र के हिसाब से मत करिए, यही वाला आप लिखिए। पहला नंबर जो दिया है, क्या दिया है, 1 + sin थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में है 1 - sin थीटा पूरे के बटे में, 1 + cos थीटा, फिर कितना दिया है, 1 - cos थीटा दिया है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चूकी लगाकर एक फार्मूला लिखना होगा। अगर a + b हो और a - b हो तो फार्मूला होता है a² - b², ये तो फार्मूला होता है। तो जोड़ा घटाया है, तो पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 आएगा, बीच में चिन्ह फार्मूले के हिसाब से माइनस, साइन पीछे है दोनों में तो sin² थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लग जाता है। वैसे इधर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos का स्क्वायर करेंगे cos² थीटा होगा। अभी इसके पहले जो फार्मूला देखे थे आप लोग, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, इस फार्मूले के हिसाब से हम साइन को उठाकर अगर इधर कर देंगे तो जब साइन इधर आएगा तो 1 - sin² थीटा होगा, इधर क्या बचेगा, cos² थीटा, मतलब 1 - sin² थीटा जहाँ पर है वहाँ पर हम करेंगे cos² थीटा। और सेम इसी प्रकार से 1 - cos है तो यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा, और cos के बटे में अगर साइन हो तो cos बटे साइन ही बदल जाता है cot² थीटा में। किसमें बदल जाता है, cot² थीटा में। और हमें cot थीटा का मान दिया है 7/8, कितना दिया है, 7/8, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यही इसका आंसर होगा। और जो दूसरा नंबर दिया है cot² थीटा दिया है, यानी कि cot² थीटा यहीं से आपको दिया है, cot² थीटा, फिर मान रखिए सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बाकी आप इतना कर दीजिए, आपको ये 6 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। अब आपको लगेगी सवाल छोटी है, लेकिन इसमें जो फार्मूले थे वो फार्मूला तो टफ था, मेन आपको फार्मूले से, केमिस्ट्री में होता है रिएक्शन पर नंबर मिल जाता है, वैसे त्रिकोणमिति में फार्मूला मेन होता है। अब यहाँ पर जो है दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/2, तो यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे सेक के हिसाब से। तो सेक थीटा यानी कि ये फार्मूला होता है सेक का, ये होगा कर्ण बटे आधार, कितना होगा, कर्ण बटे का आधार होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 2, तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से जो है लंब निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, लंब। तो फार्मूला कर्ण का वर्ग होता है बराबर में लंब का वर्ग, जो कि मालूम नहीं है, आधार का वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, 13 का वर्ग 169, लंब का वर्ग प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो 169 इधर लाएंगे माइनस का 4 होगा l², 165 होगा बराबर का l², तो 165 इधर से वर्ग हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, यहाँ पर यल करेंगे, यल बराबर 165 का खंड करिए, 6 1 7 5 12, यानी कि सबका योग 3 से कटेगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 9 5, 5 × 9 5 11, इसका मतलब रूट 65 जो है बाहर निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर रूट के अंदर 165 रहने दो, रूट के अंदर 165 पड़ा रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सवाल उतारने में मिस्टेक की है क्या, 13/12 कितना, 13/12, तो यहाँ 12 होगा, तो यहाँ फिर 144 आएगा, तो 169 में 144 को घटाएंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 होगा, 25 तो निकल आएगा ना, 25, तो यल बराबर 5 निकल के आएगा, यहाँ पर थोड़ा काटिए, इसको 5 कर दो। अब यहाँ क्या पूछा है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको अंक बदल कर देगा, तो आप उसी हिसाब सॉल्व करिएगा। तो शेष के मतलब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, पहला है साइन थीटा, उसके बाद दूसरा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, और टैन के बाद कॉट थीटा, सेक तो दिया ही था, बचा है क्या, कोसेक थीटा।
साइन होता है लंब बटे आधार, नहीं लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, ये होगा लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, और ये होगा कर्ण बटा लंब। फार्मूला आप लाल बटे कक्का के रूल से इसके पहले कई बार बताए हैं, 2 बार बता चुके हैं। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। इसमें आइए, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, आधार कितना है 12, लंब है 5, कर्ण की बात करें तो 13, लंब है 5, और यही इसका शेष निकाल कर आंसर कर दीजिएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा, इसके रूल को अगर आपके समझ में आ गया होगा तब। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 15वीं। तो पहले हम जो है 16वीं नंबर देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम 15वीं नंबर देख लें, क्योंकि ये 2 सवाल बची हुई है, पहले इसी को देख लेते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना, तो सिद्ध करने वाले में हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ता है, और इसके बाद जो 15 नंबर एक सवाल छोड़े वो काफ़ी आसान सवाल है और थोड़ा बड़े भी है, और 6 नंबर की वो कई बार पूछी गई है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है कोसेक माइनस में साइन ए, ये तो ईजी है बिल्कुल भी। ये हो गया सेक माइनस का कॉस ए, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा 1/sin ए, क्या हो जाएगा 1/sin ए माइनस का साइन ए, और ये हो जाएगा इधर जो है 1/cos ए माइनस ये हो जाएगा cos ए, वैसे रहने दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे 1 माइनस ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो साइन स्क्वायर ए, और बटे में यही साइन आप पड़ा रहने दो। इसमें क्या करिए बटे में जो है cos ए लिख लीजिए, ये cos ए, तो 1 लिखो ऊपर, ऐसे तिरछा गुणा करा दो तो माइनस में हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इतना कहने के बाद अभी आपने एक फार्मूले से देखा था साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। इसके हिसाब से जब हम कॉस को उधर ले आएंगे या साइन को इधर ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसके पहले आपको करके दिखाए थे, साइन बटे में है, बीच में कुछ नहीं, इंटू मानिए, तो 1 माइनस कॉस, कॉस उधर चला आएगा तब 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। तो ये स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार है, तो एक बार से एक साइन कट गया, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो एक बार से एक कट गया, तब भी यहाँ पर हमारा कॉस बचा है और यहाँ पर साइन बचा है। चाहो तो साइन कॉस को आगे पीछे कर दीजिए, बाकी यही इसको यहीं पर छोड़ दो। अब हम तुरंत ले लेंगे राइट हैंड साइड, क्या लेंगे राइट हैंड साइड, तो इसमें क्या है 1/tan ए प्लस में कॉट ए है, तो यहाँ लिखेंगे 1/tan ए प्लस में क्या है कॉट ए है। सॉल्व करिए इसको, तो 1/tan हो जाएगा साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस कॉट जो है ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए, कॉस ए बटे में साइन ए, 1/, साइन का इसका लासा ले लीजिए बटे में कॉस, वैसे रहेगा कॉस और साइन का लासा कॉस ए साइन ए, तो कॉस जब दोनों का गुणा लिए हैं लघुत्तम तिरछा ऐसे गुणा करा दो, साइन ए का साइन में कराएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस में इधर से ऐसे करा दीजिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1/, इसका बटा कुछ नहीं 1 मान लो, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इन दोनों का योग में रहे तो ये पूरा फार्मूला बन जाता है 1 का, और नीचे क्या है कॉस ए साइन ए, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो कॉस ए साइन ए ऊपर आ जाएगा, कॉस ए साइन ए अंदर अंदर कराएंगे तो 1 का नाम 1 हो जाएगा, यानी कि कॉस ए साइन ए हो गया। और जो कि इसके पहले LHS भी आपका यही आया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर का, बराबर क्या यहीं लिख देंगे LHS बराबर का RHS, यानी कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहीं पर लिख देना इति सिद्धम, क्या लिखिएगा इति सिद्धम, या फिर लिख देना यही सिद्ध करना था। यही इसका आंसर हो गया, जो कि आपने देखा सवाल नंबर 16 भी काफ़ी आसान थी। अब एक सवाल बची है उसको देख लेते हैं, अगर आप उसको सवाल देख लेते हैं यानी कि आप ये 16 सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्या कभी भी इसके अलावा कहीं पूछा ही नहीं गया है, तो इस बार क्या अलग से कहीं पूछे क्या, और जितने भी सवाल लिए थे सब NCERT मॉडल से थी, तो ध्यान दीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हम लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए यही वाली सवाल देख लीजिए, जान लीजिए कि आपको जो है अब इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपको हम बता दें अगर आप सभी चैप्टर के 1 शॉट देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख लीजिए। सभी वीडियो आपका लगभग 40 से 50 मिनट के अंदर है, यानी कि आप एक दिन में चाहें तो आप वो वीडियो को भगा के या किसी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अब समय है नहीं, तो आपको जो भी चैप्टर ज़्यादा कठिन लगता हो आप देख लीजिए। और 4 नंबर 5 नंबर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर पढ़ लीजिएगा, जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी वहाँ से आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसी में आपको कभी कभी एक सूत्र देता है, सूत्र देकर सर्वसामिका का प्रयोग करके पूछ लेता है। ध्यान दीजिएगा आपको हम दिखा रहे हैं, ये सवाल पूछी गई है। ये देखिए अभी जो इसके पहले आपने सवाल देखा था ये 4 नंबर की पूछी गई है,
और भी ऐसे जो है सवाल कई पूछी गई। ये देखो ये भी 4 नंबर की पूछी गई। अभी आपको ये वाली सवाल बताए थे, बाकी ये वाली भी सवाल पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में कई बार। देखिए यहाँ पर करना कैसे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, क्या है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस का 1 अपान में कितना है कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस का 1। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें लाना है कोसेक और कॉट लाना है। जब कोसेक और कॉट लाना है तो कॉस और साइन को हटाकर हमें कोसेक और कॉट में बदलना तो पड़ेगा ही। तो एक काम करिए, इसमें आप क्या करिए, कॉस में कितने मतलब कॉस के बटे में क्या करें कि कॉट हो जाए, तो कॉस के बटे में आप साइन कर दीजिए। कॉस के बटे में साइन होते ही कॉस बटे साइन जो है कॉट में बदल जाएगा, यानी कि हम कॉस ए के बटे में साइन ए कर देंगे। अब एक के लिए करेंगे तो गलत हो जाएगा, सब के बटे में साइन कर दो। क्या कर दो, सब के बटे में साइन, साइन ए के बटे में भी साइन कर दो, और ऊपर 1 के बटे में भी साइन कर दो, मतलब सब के बटे में साइन करो बटे में। यहाँ पर भी जो है कॉस ए के बटे में साइन कर दो, साइन ए के बटे में तो साइन ए रहेगा ही, साइन ए सब के बटे में साइन करना है 1 अपान साइन ए। तो ध्यान से देखिए, जब सब के बटे में साइन कर देंगे तो कॉस बटे साइन जो है ये कॉट ए में बदल जाएगा, माइनस ये कट कर 1 हो जाएगा, और 1 अपान साइन जो होता है ये कोसेक ए का फार्मूला, तो कोसेक ए हो गया। ये भी जो है आपका कॉट ए हो जाएगा, प्लस में ये कट के 1 हो गया, माइनस का ये हो जाएगा आपका ये कोसेक ए हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद जो है मेन लाइन खींच लीजिए बटे वाला, ऊपर कितना है कॉट ए, इसको पहले कर दो तो प्लस में हो जाएगा कोसेक ए, माइनस का 1 करिए, माइनस का क्या करिए 1 करिए, बटे में जो है उतार लो कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। इतना कहने के बाद एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 बराबर हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर ए, इधर आएगा माइनस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक बार जोड़ कर लिख दीजिए कोसेक ए प्लस में कॉट ए, एक बार जोड़कर और एक बार क्या हो जाएगा घटा कर हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ पर कॉट ए प्लस में कोसेक ए ब्रैकेट में, और जहाँ पर ये 1 है ना, इस 1 के स्थान पर हम इतना यूज कर सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो इतना यूज कर दीजिए ब्रैकेट में, बीच में कितना है माइनस है, एक बड़े ब्रैकेट में लिखिए, इस दोनों को लिख दो, ये कोसेक ए प्लस में कॉट ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में जो है लिखेंगे कितना कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ये हो गया। पूरे के बटे में जो है हो जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस का कोसेक ए। ध्यान दीजिए थोड़ा लिखने में गड़बड़ा जा रहा है क्योंकि लिखते लिखते हाथ जो है चिपक जा रही है पेन। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए ये माइनस है तो इधर का पार्ट अलग है, तो इन दोनों में ये प्लस वाला कॉमन ले लेंगे, तो कॉट ए प्लस में कोसेक ए एक में कर दो, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कितना बचा 1 माइनस, और ये वाला बाहर निकल गया कॉमन लेने पर, ये वाला बचा है, यानी कि कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ये है ब्रैकेट के अंदर इतना बचा है। पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस में कोसेक ए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस में कोसेक ए, ये 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये हो गया। पूरे के बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, तो 1 प्लस में है तो 1 प्लस में है, माइनस में कोसेक है और प्लस में कॉट है, प्लस में है, तो ये पूरा इससे कट गया। जो बचा हमारे पास कॉट ए प्लस का कोसेक ए, और यही हमें सिद्ध करना था, तो बराबर का आर एच यस करेंगे और नीचे लिख दीजिएगा इति सिद्धम, और यही इसका आंसर हो गया, जो कि आज के इस वीडियो में हमने आपको 16 सवाल बताए हैं। अगर आप इन 16 सवाल को पढ़ लेते हैं तो आपको जो है त्रिकोणमिति में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दे दिए हैं, वहां पर देख सकते हैं। बाकी अंग्रेजी में आप बिना पढ़े पास होना चाहते हो तो उसकी ट्रिक का एक वीडियो बनाया है जो 12 के लिए बनाए थे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पर देकर कुछ ना कुछ उससे सीख कर जो है बिना पढ़े आप अंग्रेजी में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।